सभी को नमस्कार। आज हम बीए फाइनल हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्रगतिवाद का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने हालावादी कवियों के बारे में पढ़ा था, छायावाद के बारे में हमने अध्ययन किया था और अब जो हमारा युग आता है वो आता है प्रगतिवाद। देखिए, छायावाद का जो समय था वह द्विवेदी युग के बाद, द्विवेदी युग की जो इतिवृत्तात्मकता थी, अर्थात जो काव्य में जो नीरसता आई थी उसको दूर करने के लिए सौंदर्य और प्रकृति, रहस्य आदि से युक्त एक ऐसा काव्य जो मन की भावों से युक्त था, हर व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही शीघ्र ही वह चर्चित हुआ और आम लोगों तक उसकी पहुंच पहुंची। इस काव्य धारा में हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता और हालावाद जैसी धाराएं भी हमें देखने को मिली थीं। लेकिन हुआ क्या था, हमने जैसा पढ़ा कि जो छायावादी जो काव्य था वह कल्पना पर आधारित था और काल्पनिक होने के साथ साथ ही वह सौंदर्य की बात करता है। यद्यपि मानवतावादी दृष्टिकोण उसमें है, लेकिन कहीं भी हमें वहाँ इस युग में यथार्थ की अभिव्यक्ति, सत्य का जो स्थिति है, सत्य की जो स्थिति है, समाज की जो ऐसी स्थिति जो उस समय वास्तव में हमें चित्रित होनी चाहिए थी, ऐसी स्थिति हमें वहाँ दिखाई नहीं देती। कारण क्या हुआ कि छायावाद में एक ऐसे कवियों के वर्ग बनने लगे जो व्यक्तिवादी कविता से आकर्षित होकर समाज से दूर होकर अपना अलग ही संसार बनाने में मग्न थे। वहीं दूसरी ओर एक ऐसे कवि थे जो हमारे भारतीय इतिहास के अतीतमयी गौरवमयी इतिहास को गा गा कर लोगों तक पहुंचा रहे थे। वहीं एक और ऐसे कवि थे जो अपने दुख से, अपने विरह से पीड़ित अपने मन को बाहरी दुनिया को उसका गान सुनाकर अपने आप को संतुष्ट कर रहे थे। अब इन सबके बीच एक ऐसा वर्ग भी था, एक ऐसा समाज भी था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह समाज कौन सा था? वह समाज था शोषित वर्ग का। वह समाज था कि मजदूर वर्ग का, कि जो क्या करता है, रात दिन अपनी मेहनत करता है। जो पूंजीपति वर्ग है वह क्या कर रहा था, वह अपना कार्य करने के लिए, कार्य को सफल बनाने के लिए मजदूरों का और ऐसे श्रमिकों का सहारा लिया करता था। लेकिन होता क्या था कि उन्हें अपने परिश्रम के बदले कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो यह जो स्थिति थी, यह स्थिति धीरे धीरे बहुत ही भयावह होने लगी और समाज में एक ऐसे वर्ग बन गए जिसे हम कह सकते हैं पूंजीपति और श्रमिक के, शोषक और शोषित, दो वर्ग बन गए। अब इन वर्गों के बारे में बात करने वाला कोई भी ऐसा काव्य इस समय नहीं था। इसलिए हर जगह आप जानते हैं कि साहित्य में, साहित्य से मतलब नहीं है, समाज में हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह क्या होती है, समय के अनुसार प्रगति होती रहती है। वही प्रगति अब हमें कहाँ दिखाई देने लगी? साहित्य में दिखाई देने लगी। और उस प्रगति का ही असर था कि किसका उद्भव हुआ? प्रगतिवाद का उद्भव हमें दिखाई देने लगा। प्रगतिवाद, इसका जो समय है प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1943 तक का जो समय है वो किसका है? प्रगतिवाद का है। 36 से लेकर 43 तक का जो समय है वो प्रगतिवाद का समय कहा जा सकता है। अब प्रगतिवाद का आरंभ कैसे हुआ, क्या कारण था और प्रगतिवाद क्यों चर्चित हुआ, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कि प्रगतिवाद कैसे आरंभ हुआ। देखिए, प्रगतिवाद, इसके बारे में तथ्य देखते हैं। सन 1935 में, कब? 1935 में E.M. फॉस्टर के नेतृत्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव
राइटर्स प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, का एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। देखिए, प्रगतिवाद के बारे में हम देख रहे हैं, प्रगतिवाद का आरंभ कैसे होता है, प्रगतिवाद का प्रगतिवादी संस्था कैसे बनी। तो 1935 में हुआ क्या था, ई.एम. फोस्टर के नेतृत्व में, सभापति में, पेरिस में। कहां पर हुआ था, पेरिस में। कब हुआ है, 1935। किसके नेतृत्व में, ई.एम. फोस्टर के नेतृत्व में। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, राइटर्स लेखक, एसोसिएशन संघ। तो 1935 में ई.एम. फोस्टर के नेतृत्व में पेरिस में प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्योंकि जब विदेश में, पेरिस में जब इस प्रकार का जब ये अधिवेशन हुआ, तो ऐसा ही इसकी एक संस्था, इसकी एक शाखा कहां खुली, भारत में भी खुली। और यह संस्था को खोलने का महत्वपूर्ण कार्य किया था, वो किया था 1936 में। कब, 1936 में। डॉक्टर में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था का आरंभ हुआ। इस संस्था का आरंभ हुआ। देखिए, हम देखते हैं कि 1935 में ई.एम. फोस्टर के नेतृत्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब उसकी ही शाखा, उसको देखकर जो भारत में हमारी शाखा शुरू हुई, वो कब शुरू हुई, 1936 में। किसने शुरू की, सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था का आरंभ हुआ। तो हम देखें कि जो प्रगतिवादी जो संस्था है, प्रगतिशील लेखक संस्था है, वो सबसे पहले कहां पर आई, पेरिस में। उसके बाद उनके प्रयत्नों से कहां पर आई, उसके बाद उसको देखकर 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से यह भारत में भी इस संस्था का आरंभ हुआ। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वह लखनऊ में हुआ। कहां हुआ, लखनऊ में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ और प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने अध्यक्षता की, प्रेमचंद ने। अब हमारे सामने कुछ तथ्य हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ का आरंभ कब हुआ है, तो पेरिस में हुआ है 1935 में, और भारत में कब हुआ है, 1936 में। भारत में इस संस्था को आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन कौन हैं, सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद ने के प्रयत्नों से यह संस्था यहां पर आरंभ हुई है। इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ है, लखनऊ में। किसने इसका सभापतित्व किया था, या इसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रेमचंद ने की थी। प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी।
अब यहां पर यह आवश्यक है कि प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की, क्योंकि इस समय तक उनका गोदान का प्रकाशन हो चुका था। और गोदान में हम जब देखते हैं तो गोदान जो उपन्यास है वह शोषित वर्ग का, बहुत ही शोषित वर्ग के मार्मिक चित्रण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जा सकता है। उसमें समाज की यथार्थ स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो उनकी इस प्रकार की लेखनी से प्रभावित होकर जो इस संस्था के जो व्यक्ति थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रेमचंद से इसकी अध्यक्षता करवाना स्वीकार किया था। अब हम देख रहे हैं कि प्रगतिवाद का आरंभ क्यों हुआ। सामान्य परिचय में छायावाद की कल्पनाशीलता ने आम लोगों को एक ऐसे संसार में बांध दिया जिससे बाहर निकलने का प्रयत्न वो करना चाहते थे, यथार्थ के धरातल पर जाना चाहते थे। और यथार्थ के धरातल पर पहुंचाने का कार्य कौन सी कविता करती है? प्रगतिवादी कविता करती है। कि व्यक्ति को काल्पनिक संसार से बाहर यथार्थ के धरातल पर पहुंचाने का कार्य करने वाली कविता कौन सी है? प्रगतिवादी कविता है। अब हम प्रगतिवाद में पढ़ेंगे क्या? देखिए, प्रगतिवाद में हमें क्या करना है। प्रगतिवाद में आज हमने देखा है प्रगतिवाद का आरंभ कब होता है? 1936 से। 35 में पेरिस में हुआ, 36 में भारत में हुआ है। अब प्रगतिवादी कविता में हमें प्रगतिवादी जो विशेषताएं हैं, प्रगतिवाद है क्या, प्रगतिवाद की मूल धारणा क्या है। देखिए, प्रगतिवाद जो है वह मार्क्सवाद पर आधारित है। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद एक ऐसा सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का दिया हुआ, कि जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, कि जो ये मानते थे कि दुनिया का जो संसार का जो निर्धारण है वो अर्थ के आधार पर ही हो सकता है, आर्थिक आधार पर ही हो सकता है। अर्थात यहां संसार में हमारे समाज में वर्ग निर्धारित हो गए हैं कि एक तो है पूंजीपति वर्ग और एक है श्रमिक वर्ग, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। जो शोषक वर्ग है वह क्या कर रहा है? वह अपने धन के भंडार को बढ़ने के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए उस शोषित और श्रमिक वर्ग का उपयोग करता है। और जब तक उसका उपयोग होता है तब तक ही उसका महत्व होता है। उसके बाद उसके जीवन से या उससे कोई भी संबंध रखा नहीं जाता, अर्थात उसे उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का भी उसे मूल्य प्राप्त नहीं होता। तो यह स्थिति मार्क्स के अनुसार किस में बनी? वर्ग संघर्ष में बदली है। कि भाई जब तक जो श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वह अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जब तक अपनी आवाज नहीं उठाएगा, तब तक पूंजीपति वर्ग, इसी प्रकार शोषक वर्ग जो है, इसी प्रकार शोषितों का खून चूसता रहेगा, उन्हें क्या करता रहेगा? परेशान करता रहेगा और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहेगा। इस कारण यह जो प्रगतिवाद है, इसका जो मूल आधार है, प्रगतिवाद का मूल आधार क्या है? किस पर आधारित है प्रगतिवाद? मार्क्सवाद पर आधारित है। प्रगतिवाद किस पर आधारित है? मार्क्सवाद पर आधारित है, मार्क्सवाद की धारणाओं पर आधारित है। यह धर्म, कर्म और कोरी कल्पनाओं में कोई विश्वास नहीं रखता है। धर्म, कर्म, धार्मिक और आदि कारणों से कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति की स्थिति, समाज में जो शोषित व्यक्ति हैं उनकी स्थिति के आधार पर समाज का निर्धारण करता है। ना ही इन कवियों का जो उद्देश्य कला के प्रति अपनी रुचि दिखाना है, कला में अपनी रुचि दिखाने का भी इनका कोई उद्देश्य नहीं रहा है। इनका जो मूल उद्देश्य वह है समाज में फैली हुई भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना, सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलना और शोषितों को, श्रमिकों को, मजदूरों को उनका हक दिलाना ही इनका मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। तो अब हम अगली जो अपनी क्लास है उसमें प्रगतिवाद के अर्थ और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।